वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Good morning everybody. Welcome to the C classes. I am Bharat Prajapat. Today we will present in front of you the new topic and we can say new chapter that is called profit and loss, लाभ और हानि। प्रॉफिट और लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्ट से, फ्रंट ऑफ व्यू से। बिकॉज कई मैक्सिमम क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इन एनी एग्जाम प्रॉफिट और लॉस के हमेशा ही आते हैं। तो हम जनरली पहले बेसिक समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे कि क्या होता है। कुछ टर्म समझेंगे हम। सबसे पहले टर्म समझेंगे सीपी यानी क्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी आप जिस मूल्य में आपने जो वस्तु खरीदी जाती है वो आपके लिए क्या कहलाएगी, सीपी कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। हम पूरे ही यूनिट में, पूरे चैप्टर में, सारे वीडियो में हम कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम सीपी शॉर्ट फॉर्म से शो करेंगे। क्लियर हो गया? यानी खरीदने वाला मूल्य दैट इज कॉल्ड सीपी। उसी तरह विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बेचने वाला मूल्य। ठीक है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर बात आती है, देखो कभी भी कोई भी बिजनेस होगा, आप कोई चीज बेचोगे, कोई खरीदोगे, तो उसमें या तो प्रॉफिट होना है या क्या होना है, लॉस होना है। इसके अलावा तो कोई टर्म्स नहीं होगा। अब आप एक चीज समझिएगा कि प्रॉफिट कब होना है। देखिए, जब सेलिंग प्राइस यानी एसपी जो होगी वो सीपी से ज्यादा होगी, यानी एसपी ग्रेटर देन सीपी, तब आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे, ठीक है, तो एसपी माइनस में सीपी आ गया। क्लियर हो गया? अब परसेंटेज जब भी निकालना है, एक चीज कॉमन कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का, तो आप क्या करोगे कि जो रियल में प्रॉफिट है यानी रुपीज में जो प्रॉफिट है अपॉन में सीपी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज, मैंने कहा कोई चीज बेची, अब बेची कितने में, रुपए में बेची, तभी तो आप पता लगा पाओगे। उसी तरह कितने में खरीद, अगर आपको पता है एसपी कितने में बेची है लेकिन आपको ये नहीं पता कितने में खरीदी है, तो आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे उसके प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे सॉरी इसके लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जो हमारे पास होगा उससे पहले, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर वो हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये चीज क्लियर हो गई, ये आपके यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह बात करेंगे लॉस की यानी हानि की, तो उसमें क्या होगा, सीपी होगा ग्रेटर देन एसपी से। बिकॉज आपने ज्यादा में तो खरीद लिया है लेकिन कम में बेच दिया है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट बुक में डिफरेंट जो है उसमें आपको बहुत सारे के फॉर्मूले मिलेंगे। आपको किसी टाइप के फॉर्मूले याद नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यहाँ चीज तो क्लियर हो गई। तो अब मान लो आपको एसपी पूछ लिया है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कि इससे तो आपके सीपी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो आप सीपी निकाल लोगे, और सीपी निकाल के क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे। सीपी आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट आपको गिवन होगा और एसपी आप निकाल लोगे। इसी तरह लॉस में भी यही कहानी है। क्लियर हो गया? चले आगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ गिवन है, यदि एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बेचता है तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। A salesman bought a thing in 1800 rates and sold on 20% profit. In how many rupees did he sell the thing? यानी हमें एसपी निकालना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है हम वो लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए सीपी यहाँ पर गिवन है 1800 रुपए और हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 20%। ये चीज क्लियर हो गई। अब लेट सपोज कीजिए, सब क्वेश्चन तरीका करने का तरीका कॉमन रहेगा। लेट सपोज कीजिए सीपी कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो एसपी कितना होगा 120। यही तो चीज होगा, 20 रुपए आप प्रॉफिट लाभ कमा रहे हो, उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप 120 में बेच दोगे। लेकिन ये तो कब हुआ, अपन ने इनको लेट किया है, माना है। अब नाउ रियल में कितना है सीपी 1800, प्रॉफिट कितना है 20% और एसपी कितना है हमें फाइंड आउट करना है। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे एसपी का। देखो एसपी का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रियल में क्या वैल्यू गिवन है 1800, अपॉन में कौन सी वैल्यू आएगी जो हमने मानी है, ठीक है। और रियल में माना में एसपी कितना है 120, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट। यानी क्या आएगा 18 अपॉन में 100 इंटू में 120। 18 क्या है यहाँ पर, जो रियल में सीपी है वो, अपॉन में जो हमने माना है वो, इंटू में जो हमने 120 एसपी कितना होगा वो माना है उसको इंटू करना है हमेशा, और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गया? कटे करे इसको सॉल्व।
20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 18 को 120 से गुणा करने पर 2160 आ जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर आपको कह दे प्रॉफिट कितना हुआ या प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ 20%, तो आप क्या करोगे, एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे। एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, 4160। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, चला गया। ये देखिएगा, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यदि एक विक्रेता किसी घड़ी को 1800 रुपए में खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, पुनः ग्राहक उसे 10% की हानि पर विक्रेता को वापस लौटा देता है कि नहीं भाई साहब मेरे तो मामला बैठा नहीं, चल नहीं रही है, आप ले लो। तो दुकानदार का नहीं भाई मैं तो पैसे तो वापस नहीं दूंगा, तो उसने 10% लॉस खाया और वापस दुकानदार को बेच दिया। तो इस क्रय विक्रय में उस दुकानदार को कितना % लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें निकालना है। देखो ऑब्वियसली बात है, जब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जब जो कस्टमर है वो खुद हानि पर बेच रहा है तो दुकानदार को तो फायदा ही हुआ। ये चीज तो क्लियर हो गई। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गिवन क्या है। हम सीपी को 100 मानते हैं, क्लियर हो गया। प्रॉफिट हमारे पास 20 है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये हमारे पास 100 माना, 20 प्रॉफिट माना, तो एसपी कितना हो जाएगा, 120। इसी तरह हमारे पास रियल में क्या होगा, सीपी 1800, प्रॉफिट परसेंटेज 20 और एसपी हमें पता नहीं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम देखेंगे दुकानदार ने कितने में बेचा, तो वो सेम पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही है। तो 2160 में दुकानदार बेच रहा है। देखिए ग्राहक उसे 2160 में खरीद रहा है, यानी उसके लिए सीपी हो गया। अब ग्राहक वापस दुकानदार को बेच रहा है, यानी ग्राहक का एसपी निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ग्राहक का एसपी निकालेंगे। तो अब देखिए सीपी ऑफ सेल्समैन क्या होगा, ठीक है ना, सेल्समैन के लिए तो सेल्समैन तो उससे वापस खरीद रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा कि जो 2160 है, क्लियर हो गया, उसके नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2160 अपॉन में 100 इंटू में 90 आ जाएगा। 90 क्यों है भाई यहाँ पर, क्योंकि वो 10% की लॉस से वापस बेच रहा है। 10% की लॉस से क्या कर रहा है, वापस बेच रहा है। मैं वापस बताना चाहूंगा कि दुकानदार जो है इस चीज को क्या कर रहा है, दुकानदार इस चीज को तो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और वो वापस जो ग्राहक है उसको बेच रहा है। तो जो खरीद रहा है इसलिए तो सीपी नीचे आएगा, ठीक है ना। 2160 में ये है ग्राहक के लिए, ये ग्राहक के लिए जो आपका कस्टमर है उसके लिए ये आपकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये कॉस्ट प्राइस ग्राहक के लिए है और 90 रुपीज यानी 10% का जो यहाँ पे देख रहे हो वो अपने नुकसान करवा रहा है, हानि करवा रहा है, तो वो बेच रहा है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा और 9 की टेबल हमने वो लगानी है। तो 1944 1944 रुपए में वापस जो ग्राहक है वो दुकानदार को दे रहा है कि आप ले लो भाई साहब, जो भी हो मामला सेट करो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 1944। अब देखिए आप ध्यान से देखना, अब जो दुकानदार है उसने रियल में चीज कितने में खरीदी थी, 1800 रुपए में खरीदी थी। कितने में खरीदी, 1800 रुपए में, और उसको वापस देखो फायदा हो गया 1944 रुपए। कितना, 1944 रुपए। लेकिन अब यहाँ पर जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, देखो हानि तो किसको हो रही है, ग्राहक को हो रही है, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है। यानी 2160 में बेची हुई चीज वो 1944 में वापस खरीद रहा है, तो उसको 216 रुपए का क्या हो रहा है, फिर फायदा हो रहा है। 216 का फायदा, तो कितने % प्रॉफिट हुआ, 12% प्रॉफिट हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है कि नहीं है? चले आगे। अब ये तो हुआ बहुत लॉन्ग मेथड। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और जो कॉस्ट प्राइस है सीपी 1800 रुपए वो कॉमन रहे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे जो स्टार्टिंग वाला है 10%, जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है आपका सेकंड नंबर पर, पहले कर दिया आपने, जो सौदा करना था कर दिया, उसके बाद जो सेकंड टाइम पर जो हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा 10%, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ लाभ कमाया है तो 120 आ जाएगा। उसी तरह अगर लाभ कमा के नहीं बेचते, हानि करते, तो आप माइनस कर देते 20, तो 80 आ जाता। उसको फिर 10 इंटू 120 अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस 100 मानी है वो आ जाती, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाता 12%। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई कॉन्सेप्ट? वापस बता देता हूं कि जो R2 है यानी जो रेट है वो 10% वाली वो पहला आ जाएगी, इंटू में आप प्रॉफिट कमाकर बेच रहे हो, लॉस कमाकर बेच रहे हो, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपने प्रॉफिट कमाया 20% का तो 120 आ रहा है, और अगर आपने लॉस किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 80 आ जाता। ये वाली वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। इसी तरह इनका मल्टीप्लाई करके अपॉन में 100 करते तो 12% आ जाता है। ये चीज क्लियर हो गई, चला गया।